नमस्कार दोस्तों, भूमिका पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं यशवंत आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपना अगला टॉपिक। जैसा कि दोस्तों अपने को पता है कि अपना जो अपनी पहली यूनिट चल रही थी और अपनी पहली यूनिट का नाम था परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में अपना जो एंडिंग टॉपिक चल रहा था पार्ट 6 पे अपन ने जो पढ़ा वो अपन ने पढ़ा डब्ल्यूबीसी, क्योंकि रक्त के संगठन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा। आज अपन अगला जो पोर्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है दोस्तों प्लेटलेट्स। रक्त के संगठन का तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है अपना प्लेटलेट्स। मित्रों, प्लेटलेट्स के बारे में अपन बात करेंगे। ये भी रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं। सबसे पहली बात, ये रक्त में पाए जाने वाली सेल है। तो रक्त में पाई जाने वाली कोशिका है डब्ल्यूबीसी। जिस प्रकार से रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, उसी प्रकार से रक्त में प्लेटलेट्स नामक कोशिकाएं भी पाई जाती है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि इन्हें अपन क्या कहते हैं, तो इनका जो नाम है वो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है थ्रोम्बोसाइट। बोले तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं भी कहते हैं। मित्रों, प्लेटलेट्स कोशिकाएं जो होती हैं, इन प्लेटलेट्स कोशिकाओं में यदि हम केंद्रक की बात करें तो इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित, हमें पता है कि आरबीसी में भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। और दूसरी रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं वो है प्लेटलेट्स, जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। मैं यहाँ एक फैक्ट लगाकर लिख देता हूं। दोस्तों, हमें पता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन 3 स्तनधारी जीव ऐसे हैं पृथ्वी पर जिनमें एक है ऊंट, एक है लामा, एक है जिराफ। दोस्तों, ये ऊंट, लामा और जिराफ, ये 3 जो हैं ये आरबीसी के अपवाद है। किसके अपवाद है? आरबीसी के अपवाद हैं। आरबीसी के अपवाद होने का मतलब है दोस्तों कि इन तीनों ही स्तनधारी जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इनके अलावा किसी भी स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं। अपनी प्लेटलेट्स भी केंद्रक विहीन होती हैं। और हम जानते हैं कि वे कोशिकाएं जो केंद्रक विहीन होती हैं उन्हें अवास्तविक कोशिका कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन? प्लेटलेट्स, ये अवास्तविक कोशिका है। प्लेटलेट्स क्या है दोस्तों? अवास्तविक कोशिका है। प्लेटलेट्स अवास्तविक कोशिका है। और जो अवास्तविक कोशिका होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। यस, अब हम यदि हम बात करें दोस्तों कि इन प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है, ये जीवन काल कितना होता है, तो कोई भी जो कोशिका है दोस्तों, उस कोशिका का होता है जीवन काल। जैसे हमने आरबीसी का जीवन काल पढ़ा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। फिर हमने डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पढ़ा, तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है मित्रों वो 2 से 5 दिन होता है। ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछेगा प्लेटलेट्स के जीवन काल के बारे में। तो दोस्तों, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है लगभग 10 डेज, लगभग 10 दिन। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है दोस्तों वो लगभग 10 दिन होता है। यस, तो 10 दिन जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का। अब बात आती है कि प्लेटलेट्स रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, इसका मतलब इनका कोई ना कोई कार्य होगा। और प्लेटलेट्स का हम कार्य देखें तो इनका कार्य दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। तो प्लेटलेट्स का कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही आती है कि सर रक्त का थक्का है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रक्त का थक्का बोले तो ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट है क्या दोस्तों? रक्त के थक्के का मतलब है रक्त का बहना बंद हो जाना। रक्त का बहना बंद हो जाना, रक्त का बहना बंद हो जाना ही क्या कहलाता है? रक्त का थक्का बनना कहलाता है।
दोस्तों रक्त के थक्के से संबंधित 3 प्रकार की बातें जो है वो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछ सकता है कि रक्त का थक्का, तो रक्त के थक्के से रिलेटेड 3 बातें मैं यहाँ महत्वपूर्ण बता रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। पहली बात कि चोट लगने के बाद रक्त का जो थक्का है दोस्तों वो 2 से 5 मिनट में बन जाए, अर्थात रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाए। एक स्थिति तो ये होती है। दूसरी स्थिति होती है रक्त के थक्के की कि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लगे। और तीसरी जो स्थिति रक्त के थक्के को लेकर होती है दोस्तों वो ये होती है कि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बने ही नहीं, थक्का बने ही नहीं। ये 3 प्रकार की स्थितियां रक्त के थक्के से संबंधित हैं, जिसमें पहली स्थिति है कि किसी व्यक्ति को चोट लगने के बाद 2 से 5 मिनट में उसका रक्त बहना बंद हो जाए। दूसरी स्थिति है कि रक्त का बहना बंद होने में अर्थात रक्त का थक्का बनने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लग जाए। तीसरी स्थिति है दोस्तों कि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बने ही नहीं, अर्थात रक्त की जो प्रवाह है अर्थात ब्लीडिंग जो है वो बंद ही नहीं हो। ये 3 स्थितियां रक्त के थक्के से संबंधित है और तीनों स्थितियों के जो परिणाम है वो कुछ ऐसे होते हैं। यदि 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनता है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति स्वस्थ है, और यदि दोस्तों 2-5 मिनट से अधिक का समय यदि रक्त का थक्का बनने में लगता है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी। और यदि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनता ही नहीं है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति ग्रसित है हीमोफीलिया से। व्यक्ति जिसमें चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता वह हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है। दोस्तों ये जो हीमोफीलिया है इस हीमोफीलिया को कहते हैं आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया को आनुवांशिक रोग कहते हैं, और आनुवांशिक रोग का मतलब होता है कि ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित होते हैं। दोस्तों ये जो हीमोफीलिया है इस हीमोफीलिया को ही हम कहते हैं वीआईपी रोग, या इसी को शाही रोग भी कहते हैं। दोस्तों हीमोफीलिया को वीआईपी या शाही रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रोग की जो खोज हुई थी दोस्तों ये खोज हुई थी ब्रिटेन के शाही परिवार में। तो ब्रिटेन के शाही परिवार में, ब्रिटेन की वीआईपी फैमिली में इस रोग की खोज होने के कारण, ठीक है, महारानी विक्टोरिया का जो परिवार था उस परिवार में, उस वीआईपी फैमिली में, उस शाही परिवार में इस रोग की खोज होने के कारण इसे शाही रोग या वीआईपी रोग भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की स्थितियां रक्त के थक्के की होती हैं। अब बात आती है कि जब रक्त का थक्का हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं बनता, तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा जो ब्लड है, इस रक्त का जो प्रवाह है, पहली बात वो होता कहाँ है? तो दोस्तों रक्त का जो प्रवाह है वो हमारे शरीर में होता है रुधिर वाहिनियों में। किसमें होता है? ब्लड वेसल्स में, रुधिर वाहिनियों में होता है, रुधिर वाहिनियों में। और ये जो रुधिर वाहिनियां होती है दोस्तों, इन रुधिर वाहिनियों के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। ये जो हिपेरिन पदार्थ है दोस्तों, ये हिपेरिन पदार्थ प्रतिस्कंदक होता है। प्रतिस्कंदक होने का मतलब है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटी कोएगुलेंट। प्रतिस्कंदक होने का मतलब है दोस्तों कि ये स्कंदन नहीं होने देता, अर्थात जमने नहीं देता। और इस हिपेरिन का जो निर्माण है ये निर्माण होता है हमारे लीवर में, बोले तो यकृत में, बोले तो जिगर में, बोले तो कलेजे में, ठीक है। तो दोस्तों इस हिपेरिन का जो निर्माण है ये हमारे शरीर में लीवर में होता है। लीवर हमारे हृदय से नीचे यहाँ पर स्थित होता है। तो लीवर में इस हिपेरिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि प्रतिस्कंदक होता है, अर्थात हमारी जो धमनियों और शिराएं होती हैं, अर्थात हमारी जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, इन रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। यस, अब हम बात करते हैं तो प्लेटलेट्स के कार्य की हमने बात की कि इनका कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना है। दोस्तों आपसे अगर इनकी संख्या के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो यहां से प्रश्न पूछेगा कि प्लेटलेट्स की संख्या।
तो दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या की यदि हम बात करें तो ये होती है लगभग 1.40 लाख से 4 लाख प्रति घन एमएम। एक घन मिलीमीटर रक्त, चाहे वो पुरुष का हो चाहे वो स्त्री का हो, उसमें लगभग जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है दोस्तों वो 1.40 से 4 लाख तक होती है। और दोस्तों ये जो प्लेटलेट्स हैं, इन प्लेटलेट्स की जो संख्या कम होती है, ये संख्या प्लेटलेट्स की संख्या कम, तो दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है डेंगू रोग में। किसमें होती है? डेंगू में होती है। और इस डेंगू का यदि हम वाहक देखें तो दोस्तों इसका वाहक एक मच्छर होता है जिसका नाम है एडिज एजिप्टाई। एडिज एजिप्टाई नामक जो मच्छर है दोस्तों, ये मादा मच्छर है। कैसा मच्छर है? मादा मच्छर। इस मादा मच्छर के कारण से इस डेंगू का जो है वो फैलाव होता है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि डेंगू का वाहक, तो एडिस एजिप्टाई मच्छर। और इस मच्छर की एक विशेषता है कि ये दिन में काटता है। इसकी खास विशेषता है कि दिन में काटता है। यस, तो दोस्तों हमने प्लेटलेट्स की बात की। देखो मैं एक चीज बता दूं कि जनरल साइंस में जब भी आपके क्वेश्चन जैसे पुलिस, पटवार, रीट वगैरह में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ज्यादा डिप्थ नहीं लेके जाएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा होता है कि आप लोगों के जो स्टैंडर्ड आना है वो 10th क्लास का स्टैंडर्ड आना है। ठीक है, हालांकि मैं मानता हूं कि 10th से ऊपर का स्टैंडर्ड भी आता है, वो भी अपन फॉलो करें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जो आपको चीजें टॉपिक्स बता रहा हूं वो मैं बिना फालतू की बिल्कुल भी चीज नहीं बता रहा हूं। मैं सीधा सटीक वो चीज बता रहा हूं कि आने वाली 3-4 महीने में जो एग्जाम होनी है रीट, पुलिस वगैरह की, तो इनमें आप सटीक रूप से किस तरीके से अध्ययन करते हुए और अपना जो है वो चयन जो है वो सुनिश्चित करें। ठीक है, तो हमें बहुत फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, हमें सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हमने बात की आज प्लेटलेट्स की, और वी नो वेरी वेल कि प्लेटलेट्स भी रक्त में पाई जाने वाली कोशिका है। हमने सबसे पहले कहा कि रक्त में पाई जाने वाली सेल है, फिर हमने कहा कि इनका नाम थ्रोम्बोसाइट है, देन हमने कहा कि इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन ऊंट, लामा, जिराफ के आरबीसी के अपवाद है, क्योंकि इन तीनों स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये प्लेटलेट्स अवास्तविक कोशिकाएं, क्योंकि केंद्रक अनुपस्थित। जीवन काल की इनकी बात करें तो लगभग 10 दिन। यहीं से अगर आपको निर्माण की बात पूछे तो जाहिर सी बात है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूं कि यदि इनके निर्माण की आपसे बात करें तो दोस्तों इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, चूंकि पूरा रक्तीय अस्थि मज्जा में बनता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सभी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल 10 दिन। कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना है। यस, रक्त का थक्के का मतलब है रक्त का बहना बंद हो जाना। रक्त के थक्के से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण यहां से आपको पूछा जा सकता है कि चोट लगने के बाद रक्त का बहना 2 से 5 मिनट में बंद होता है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति स्वस्थ है, और यदि रक्त का थक्का बनने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लगता है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है। और यदि दोस्तों चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बने ही नहीं तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति हीमोफीलिया नामक आनुवंशिक रोग से ग्रसित है। इससे हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में एक बार चोट लगने के बाद कभी भी रक्त का थक्का नहीं बनता है, व्यक्ति का पूरा रक्त बाहर निकल जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी खोज सबसे पहले ब्रिटेन के शाही परिवार में हुई थी, इस कारण से इस रोग को वीआईपी या शाही रोग भी कहते हैं। दोस्तों रक्त का प्रवाह रुधिर वाहिनियों में होता है, और रक्त इन रुधिर वाहिनियों में जमता नहीं है। इसका कारण है कि रुधिर वाहिनियों में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन, जो प्रतिस्कंदक पदार्थ है, एंटीकोएगुलेंट है, अर्थात ये रक्त को जमने नहीं देता है। और इसका निर्माण जो है हिपेरिन का वो लीवर में होता है, यकृत में होता है। दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या के विषय में अपन ने बात की, तो इनकी संख्या होती है 1.40 लाख से 4 लाख एक घन एमएम रक्त में इनकी संख्या है। प्लेटलेट्स की संख्या जो कम होती है दोस्तों वो डेंगू रोग में कम होती है, और इस डेंगू का जो वाहक है, ये हड्डी तोड़ बुखार है डेंगू, और इस डेंगू का जो वाहक है वो है मादा एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर, और इस मच्छर की विशेषता है कि ये दिन के अंदर काटता है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा रक्त का जो संगठन था दोस्तों, इस रक्त के संगठन का जो पहला पोर्शन था कणिकाएं, ग्रेन्यूल्स, उसमें हमने आरबीसी पढ़ा, हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा, हमने प्लेटलेट्स पढ़ा, तो तीनों पोर्शन अपने कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा प्लाज्मा। क्लियर? प्लाज्मा के बाद में हमारे रक्त का संगठन कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों मेरी आपसे फिर से एक दरख्वास्त है, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है? ओके दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।